न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कानपुर के रंगापाड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के घर के बाहर आधी रात को अंधाधुंध फायरिंग, दहशत में पूरा परिवार। स्थानीय लोहा माफिया पर गोलीबारी का जताया शक। पूर्व कार्यक्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार सुबह दिग्विजय सिंह के घर पहुंचे, गोली चलाने वाले गुंडों को दी धमकी। पाताल में भी छुपे होंगे तो खींच के निकाल के लाएंगे। आसनसोल के बाद अब बाराबनी में दीवार लेखन को लेकर तृणमूल बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी उम्मीदवार अजित राय की गाड़ी में तोड़फोड़। पांडेश्वर के निवर्तमान विधायक और बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के आरोप का मंत्री मलय घटक ने ट्वीट कर दिया जवाब। लोग इसमें भी झूठ बोलता है, लोगों को कोई ये शर्म नहीं है, एक शर्म नहीं। पिछले बार भी अटैक पहले 3 बार दरवाजा खटखट के दरवाजा बंद कर, दरवाजा ताला बंद किया, दरवाजा तीनों दरवाजा ताला एक डरी, सहमी और आतंकित मां खौफ से रोती बिलखती गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी दे रही है। अपनी मां को ढाढ़स बंधाता ये लंबा चौड़ा शख्स, इसका नाम दिग्विजय सिंह है, जो बीजेपी के बंगाल युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। मंगलवार की देर रात जब वो आसनसोल में पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर बैठकें कर रहा था, तो रात करीब 1 बजे बंडपुर के उसके रंगापाड़ा घर के दरवाजे पर लगातार खटखटाया गया। जब दरवाजा नहीं खुला तो एक साथ करीब आधा दर्जन फायरिंग की गई। उसके कुछ देर बाद रुककर फिर से फायरिंग की गई। घटना की खबर तुरंत फोन कर दिग्विजय को दी गई। दिग्विजय पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी और आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी तथा अन्य पार्टी नेताओं को लेकर अपने घर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी थे। घटना की हीरापुर थाने में अधिकारियों को भी सूचना दी गई, वे भी मौके पर पहुँच गए। दिग्विजय के घर पहुँचने पर पिता विजय नारायण सिंह को राहत मिली। विजय नारायण सिंह बंडपुर में खासकर दशहरा के मौके पर अखाड़ा निकालने के लिए जाने जाते हैं और उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ा है, लेकिन इस गोलीबारी की घटना ने उन्हें अंदर से हिला दिया है। उन्हें शक है कि कभी रंगापाड़ा में जिन लोगों के साथ उनका दुआ सलाम होता था, उन्हीं माफिया लोगों ने ये गोलीबारी की है। 11-1 बजने में 5 मिनट बाकी था, दरवाजा 2 बार भी खटखटाया। उसके बाद अंदर से हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद 5 मिनट के बाद फायरिंग हुआ 6 को, फिर रुक के फिर फायरिंग किया और गाली दी। अंदर में मेरा वो अवस्था था कि जैसे लगा कि वो लोग कोई घर के ऊपर बम मार रहा है। कि फायरिंग किया, हवा फायरिंग किया, हवा में दरवाजा वजह किसी की विजय नारायण सिंह ने गोलीबारी की घटना की जो जानकारी मीडिया से शेयर की है, उससे लगता है कि गोली रिवॉल्वर या बंदूक से नहीं चलाई गई होगी, बल्कि जरूर ये फायरिंग मशीन गन या उसी तरह के भावी स्वचालित हथियारों के जरिए फायरिंग की गई होगी। बहरहाल इस घटना से न सिर्फ बंडपुर बल्कि आसनसोल शिल्पांचल के राजनीतिक माहौल को बारूद की गंध से भर दिया है। पिछले रविवार से ही आसनसोल के चिलेडांगा में दीवार लेखन को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तनाव चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़ की गई, वृद्ध महिला को भी जलील किया गया है। इससे लगता है कि आसनसोल शिल्पांचल का चुनावी माहौल रक्त रंजित अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जबकि कुछ दिनों पूर्व पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी ने मीडिया के एक वर्कशॉप में कहा था कि इस बार बहुत कड़ाई से चुनाव होगा और आप लोग देखेंगे। जिलाधिकारी तो ये बोल गए, लेकिन आसनसोल वासी ये देख रहे कि अपने राजनीतिक आकाओं से प्रश्रय पाकर गुंडे और माफिया किस्म के लोग आतंक फैला रहे हैं। बहरहाल रंगापाड़ा में बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के घर के निकट फायरिंग और उन्हें धमकाने की कोशिश आने वाले दिनों में तनाव को और बढ़ाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वे किसी हाल में डरने वाले नहीं। उनका ये भी कहना है कि चूंकि उनके इलाके में बीजेपी के प्रति समर्थन मिल रहा है, इसलिए माफिया किस्म के लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पहले भी धमकाने की कोशिश की गई है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग चुनावी माहौल में हैं, तो चुनावी प्रक्रिया में मैं अपने घर से बाहर चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टी के कार्यक्रमों में लगा हुआ हूँ। मैं आसनसोल में था, तब तक 1 बजे मेरे पिताजी का फ़ोन आता है कि घर के बाहर गोलियाँ चल रही हैं, तुम जल्दी बोलो किसी को। मम्मी और पिताजी अकेले थे घर पे और मैं तुरंत माननीय विधायक जितेंद्र तिवारी जी को फ़ोन करता हूँ, कृष्णेंदु मुखर्जी को फ़ोन करता हूँ, राज तिवारी जी को फ़ोन करता हूँ। सब एक साथ आते हैं, हम लोग घर पे पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है।
जो लोग थे, अज्ञात लोग थे, जो लोग फायरिंग कर रहे थे घर के बाहर, वो भाग चुके थे। हम लोग पहुँचे हैं तो थोड़ा पिछले लगभग 7-8 महीने से जब से इस जगह पर मैंने भाजपा का काम करना शुरू किया, ये हादसे हो रहे हैं। लेकिन आज ये फायरिंग होगा इसका अनुमान हमें नहीं था, और ये अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन ये तमाम माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। अगल बगल आप देख रहे होंगे कि कोयला, लोहा, सब काम यहाँ चलता है। किसे मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। मैं हाँ मतलब पूरे राज्य सरकार की पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने हीरापुर पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को निष्पक्ष जांच किया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई राजनीतिक चल है क्या ऐसे कुछ न कुछ? ये रोकने के लिए मेरे साथ युवा जुड़ रहे हैं और मैं दिन भर यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैं आप देख रहे होंगे कि कितने मतलब ये राजनीति डराने के लिए है ना कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप लोग यहाँ पार्टी का क्यों पार्टी ऑफिस बना रहे? कल मेरे घर पे गृह मित्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी आने वाले हैं। कार्यक्रम पूरा सजा हुआ है, पार्टी ऑफिस है, कार्यालय बनने वाला है, सारे लोग आने वाले हैं, 405 लोगों की गैदरिंग, ऐसी कुछ फंक्शन तो होने वाली है। तो इसको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह के घर के बाहर फायरिंग की घटना को बीजेपी नेताओं ने आतंक फैलाने की साजिश माना है। उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का रांगापाड़ा में दौरा विफल हो जाए, इसलिए ये फायरिंग की गई है। और हम ये मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो, जल्द से जल्द हो। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस मामले को और ऊपर ही जो अन्य जो फोरम है वहाँ पर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि चुनाव के समय ये आतंक का माहौल सारे बंगाल में है और यहाँ पर ही आतंक का माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात और नज़र करने वाली है कि कल ही यहाँ पर मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री की आने की सूचना थी। तो कहीं न कहीं इस घटना को हम लोग उसी माननीय गृह मंत्री जी का जो दौरा था उसके ठीक पहले ही ये घटना घटी। कहीं न कहीं हम लोग इसमें राजनीतिक गंध देख रहे हैं और हमें लगता है कि गृह मंत्री जी के दौरे को क्या कहूँ सफल ना हो या रद्द हो जाए, इसी उद्देश्य से ये किया गया है। लोगों के मन में आतंक पैदा किया जाए, जिसे लोग जो समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वो समर्थन करने में डरें, खुले रूप से रास्ते में ना निकलें। जो लोग यहाँ पर खुले रूप से झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का घूम रहे हैं उनके मन में एक डर पैदा कर दिया जाए, यही कारण हो सकता है। যখন প্রোগ্রাম সমস্ত ছিল, আজ হঠাৎ শোনা যায় তার বাড়ির সামনে রাত্রেবেলা 1টার সময় 10-12 রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। এই খবর পাওয়া মাত্র আমরা দিগ্বিজয়ের বাড়িতে আসি। দিগ্বিজয়কে আমাদের সঙ্গে ছিল, ইলেকশনের কাজে তো সারা রাজ্য জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তো আজকে আসানসোলেই ছিল। আমরা ওকে নিয়ে এই ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। আমাদের জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয় এবং রাজ তিওয়ারিজি আমরা সবাই ওখানে পৌঁছাই বাড়িতে। ওখানে হীরাপুর পুলিশও পৌঁছায় এবং আমরা একটা এফআইআরও আমরা দরজ করেছি। এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, 13 রাউন্ড গুলি চলেছে বাবার কথা মতো। এবং দেখা যাক ব্যাপারটা কোন জায়গায় যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন এইরকম সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে, সব জায়গায় যেখানে পেরেছে এখন মানে মরণ কামড় দিচ্ছে, বুঝতে পেরে গেছে হেরে যাবে। बीजेपी के युवा नेता दिग्विजय सिंह के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में रात को ही हीरापुर थाना पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई है। पुलिस ने घटना के संबंध में आसपास के लोगों से बातचीत की है, लेकिन किसी ने भी घटना के संबंध में मुंह नहीं खोला है और जिसने कहा भी है कि उन्होंने सच्चाई से परे जानकारी दी है, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा। हिम्मत रखिए ना, क्या कर रहे हैं? और कितना हिम्मत रखे जब पूरा कैमरा फैल है, कोई गांव से आदमी ने एक तो नहीं निकला। फायरिंग इतना जोर हुआ है कि भाई सामने और কেউ বলবে না আওয়াজ পেলে তো হ্যাঁ না বলবে। দাদা ফায়ারিং হয়েছে, আমার সঙ্গে জুলাই মাসে কারো কাণ্ড হয়েছিল। আমার কথা শুনুন, আপনি বলছেন আমি বলিনি, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আমি যেটা পেয়েছি সেটা আমি বলিনি, মিথ্যা কথা বলছেন। এখন মিথ্যা হয়ে গেছে, কেন কাজ করছে না? আমার কি অবস্থা, আমার ওয়াইফের হয়েছে, ও তো হার্ট ফেল করেনি, ऐसा अवस्था हो गया। फायरिंग वाली छेटो, फिर 2 मिनट का फायरिंग किया, पूरा गाड़ी दिया मार को दिए। और हम
आपको ये याद करना जरूरी है कि स्टील सिटी बनपुर का रंगापाड़ा समेत कई इलाके स्थानीय बॉस या माफिया किस्म के लोगों का हमेशा अड्डा रहा है, खासकर लोहा और ठेका वसूली माफियाओं का। ये जग जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियां इन बॉस टाइप के बदमाशों या माफिया को फलने फूलने में मदद करती है और ठीक चुनाव के समय इनका इस्तेमाल आतंक फैलाने, धमकाने और वोट लूट करने के लिए करती है। अतीत में चुनाव के दिन ही विरोधी दल के कार्यकर्ताओं की गोली मारकर या चाकू से हत्या तक की गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या 2021 में निर्वाचन आयोग बनपुर समेत पूरे आसनसोल शिल्पांचल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सफल होगा। बहरहाल रात की गोलीबारी की घटना के बाद बुधवार की सुबह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दिग्विजय सिंह के घर पहुंचने के दौरान इस युवा नेता ने जोर देकर कहा है कि भले उन्हें गोली मार दी जाए, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यही है जगह। मेरे घर पे माता पिता सो रहे थे और हम लोगों के पार्टी ऑफिस में बैठक चल रहा था। फिर उसके बाद इलेक्शन कोर कमेटी की बैठक थी, रात के 1 बजे मैं बैठक ही में था। तब तक फ़ोन आया पिताजी का कि यहाँ घर के बाहर अंधाधुंध गोलियाँ चल रही हैं और माताजी और पिताजी अकेले थे घर में। और उसके बाद हम लोगों ने तुरंत थाने में फ़ोन किया और हम सब यहाँ पहुँचे। माननीय विधायक पांडेश्वर जितेंद्र तिवारी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी आसनसोल जिले के राज तिवारी जी और हमारे आसनसोल नॉर्थ के कैंडिडेट कृष्णेंदु मुखर्जी जी, सारे लोग एक साथ यहाँ ओसी और सब लोग पहुँचे। तब तक तो जो लोग थे, जो एंटी सोशल लोग आए थे, वो लोग चले गए थे। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी, हमारा हौसला कभी कम नहीं होता है। हम डरने वाले नहीं हैं और ना मेरे माता पिता डरने वाले हैं। हम यहीं हैं, यहीं थे, यहीं रहेंगे। कौन लोग थे वो? क्या किस लिए घटना घटा लग रहा है? भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता, यहाँ युवा सारे निकल रहे हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं। आप बंदूक के गोली से अगर हमें डरा सकते तो आप डरा लीजिए। ये कौन लोग किया लग रहा है आप लोग को? ये तो आप पुलिस जानकारी लेगी किसने क्या, पर ये आपको भी पता है कि यहाँ पर परिवर्तन का लहर है, चुनावी माहौल है। तो टीएमसी के गुंडों ने किया और कौन करेगा? और कोई कर सकता है क्या? तृणमूल के राज में कोई और गोली चला सकता है क्या? आज मेरा घर है, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। मैं अपने अगल बगल के लोगों को, जनता को और आसनसोल की आवाम को कहना चाहता हूँ कि आज मेरा घर है, कल आपका भी घर हो सकता है। इसके बारे में अगला करने की परमिशन है क्या आप लोग? इसके बारे में कुछ अभी माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, चुनाव आयोग से बात होगी, थाने में बात होगी, एसपी और डीएम को भी हम लोग, कमिश्नर और डीएम को भी हम लोग पिटीशन देंगे। हम लोग तमाम तरीके से, लीगल तरीके से लड़ेंगे। क्या आप लोग लग रहा है आप लोग अनसेफ जगह में जा रहे हैं? इस तरह की घटना आगे भी नहीं, अनसेफ क्या? आप हम पे जितना अत्याचार करोगे हम उतनी मजबूती से बाहर निकलेंगे। हम पे आप अत्याचार करते रहिए, मुझे मार देंगे, पर मेरे बाद भी सरकार बनेगी और बन के रहेगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. यूं तो आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के चुनाव होने में अभी 1 महीने से अधिक का समय है, लेकिन आसनसोल में चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है। यहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में तनाव चरम पर है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आसनसोल में अपनी पार्टी बीजेपी के प्रचार के लिए तब आगमन हुआ है जब मंगलवार की देर रात को बनपुर के रंगापाड़ा स्थित प्रदेश बीजेपी के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के परिवार को आतंकित करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बुधवार की सुबह नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह के घर गए और उनके परिवार को हिम्मत बंधाई। बाद में मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए चेतावनी दी कि जिन लोगों ने गोलीबारी की है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ भैया, देखिए, ये जो तृणमूल के गुंडे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया और माफियाओं की सरगना बौखलाहट में है। ये उनकी समझ में आ रहा है कि दीदी जा रही है, 2 मई तो दीदी गई, ये मुहावरा सबकी जबान पे है। और बौखलाहट में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब मीडिया के प्रबुद्ध जन हैं, आपको बताना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में से एक दिग्विजय है और दिग्विजय के ऊपर जो कोशिश की गई उनके घर पर, उसकी निंदा करने के साथ साथ मैं चेतावनी भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दिग्विजय के लिए जान लगा देगा। मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता आज, दिग्विजय अकेला नहीं, इस भ्रम में नहीं रहे और इस भ्रम में भी नहीं रहे कि वो हमसे बच जाएंगे या कहीं छुप जाएंगे।
पाताल में भी छुपे होंगे तो खींच के निकाल के लाएंगे हम। और इस तरह के जितने माफिया और सरगनाएं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी समय सीमा तय है 2 मई। 3 मई से सब सलाखों के पीछे होंगे, एक भी नहीं बचेगा। ढूंढ के लाएंगे, घर में घुस के निकाल के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये सब जेल के अंदर होंगे, हथकड़ियों के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और भाजपा के नीचे होंगे। ये लोग कौन है जो आप समझते हैं लोग है? हमने बताया कि ये सब तृणमूल के द्वारा प्रायोजित लोग हैं जो भाजपा को डराना चाहते हैं। और हम डरने वाले नहीं हैं। शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। बोल रहे थे इलाका में तो केंद्रीय बाहिनी देखा नहीं जाता है, डोमिनेटिंग के लिए केंद्रीय बाहिनी किया है, आया है लोग, लेकिन इलाका में लोग डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए ये हो रहा है क्या? केंद्रीय वाहिनी पूरी आएगी। मैं खुद भी इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करने वाला हूं, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ। हम पूरे चुनाव आयोग को ये बताएंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ के कलेक्टर और एसपी को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकारें आती जाती रहती हैं। अगर तृणमूल के कार्यकर्ता बन के कोई भी अधिकारी काम करेगा उसको बहुत दिक्कत आएगी बाद में। 2 मई के बाद बहुत दिक्कत आएगी। आप निष्पक्ष तरीके से काम करो, ना आप इस पक्ष के हो ना उस पक्ष के हो, आप निष्पक्ष रहो। दिग्विजय जैसे व्यक्ति के भी घर पे अगर वो आ जाएंगे तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, माफिया हो, गुंडा हो। इधर टीएमसी ने भी गोलीबारी की घटना पर सवाल उठाया है। দেখুন এই ঘটনা আমি কালে আজ সকালে আমি শুনেছি, ভোরে 5টার সময় 5টা সাড়ে 5টার সময় আমি শুনেছি। এই যে ঘটনা হয়েছে দুঃখিত। আমরা প্রশাসনকে বলছেন প্রশাসন দোষী ব্যক্তিকে এনকোয়ারি করে যত জলদি দোষী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। যার সঙ্গে একই কথা এই বলবো আমি, কাল 1:30টার সময় ঘটনা হয়েছে শুনছি। 1 ঘন্টার মধ্যে বিজেপি 2টা প্রার্থী ওয়া চলে গেছে। তো বিজেপি প্রার্থী যে প্রার্থী আছে রাত্রে বাড়ি থেকে বাহার আসে না, যার ইতিহাস আপনি দেখবেন, রাত্রে 12টা পরে বাড়ি থেকে বাহার আসে না, 11টা পরে 11:30 পরে বাড়ি থেকে বাহার আসে না, যে প্রার্থী ওয়া 1 ঘন্টার মধ্যে চলে গেছে, এটা সন্দেহ আছে। এই জন্য আছেন যে ছেলে নামে এই ঘটনা শুনেছেন, विजय सिंह ছেলে, আমরা শুনছিল এক সময় যার টিকিট পাওয়ার কথা চলছিল আসানসোল সাউথ অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি থেকে বিজেপির ক্যান্ডিডেট হওয়া কথা চলছিল, শুনেছি। প্রচুর লোক বলতাম, विजय सिंह भी यही কথা বলতাম। আজকে দিন এই যে ঘটনা হয়েছে কি কারণে হয়েছে, যার এনকোয়ারি করার দরকার। जब एनक्वायरी করবে তব জানা যাবে যার মাঝে কে আছে। এটা রাজনৈতিক বেনিফিট তোলার জন্য করছে। সেকেন্ড, একটা বিজেপি পশ্চিম বেঙ্গলে এখন ঢোকার পর এটা সিস্টেম করে রেখেছে, এটা স্ট্যাটাস করে রেখেছে যে তৃণমূল থেকে যাবেন কিছু ঘটনা হবেন তো যার পিছে এটা 10টা 12টা ওয়াই শ্রেণী জেড শ্রেণী এই রকম সবাইকে সুরক্ষা দিচ্ছে। কাকে সুরক্ষা দিচ্ছে? যে ক্রিমিনাল ছিল যাকে সুরক্ষা দিচ্ছে। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो,
सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। इस चुनाव के मौसम में दीवार जी का जंजाल बनती जा रही है। अभी 2 दिन पहले आसनसोल के चेलीडंगा में दीवार लेखन को लेकर बीजेपी और तृणमूल समर्थकों में झड़प हुई थी। घर में तोड़फोड़ भी हुई थी। अब कुछ ऐसी ही घटना बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में घटी है। बाराबनी के बीजेपी उम्मीदवार और अरिजीत राय के चुनाव प्रचार के लिए बाराबनी गांव में बुधवार की दोपहर 2 बीजेपी कार्यकर्ता दीवार लिख रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्हें मारपीट कर भगा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर उम्मीदवार अरिजीत राय पहुंचे। पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस के सामने ही झड़प जैसी स्थिति बनी रही। अरिजीत के गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी नेताओं ने घटना के लिए तृणमूल को जिम्मेदार बताया है। এখন না অবধি আমাদের যে দুষ্কৃতীরা দীর্ঘদিন থেকে আমরা বারবার কমপ্লেন জানিয়ে আসছি, এই দুষ্কৃতীরা বাইরে থাকলে কোনোভাবে বারাবণীকে সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব নয়, কোনোভাবে ফেস সিলেকশন করা সম্ভব নয়। এবং এই ঘটনার পরেও যে বারাবণীতে আমাদের 2 জন কর্মীর ওপর আঘাত করা হয় দেওয়াল লিখানকারী, সেটা আমরা থানাতে অলরেডি জানিয়ে গেছিলাম। তারপরেও আমি বলে গেছি স্পেশালি ওসিকে যে আমি প্রার্থীকে নিয়ে সেখানে ঢুকছি। তারপরেও পুলিশের উপস্থিতিতে আমাদের উপর হামলা হয়েছে। এই হামলা দিয়ে কোনোভাবেই বিজেপিকে রোখা যায়নি। এর আগে অনেকবার চেষ্টা হয়েছে গুলি, বোমা, বারুদ দিয়ে আমাদের কর্মীকে আটকানো যায়নি। এই চক্রান্তে এটা ওদের ভুল আছে। এইভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নিয়ে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। বারাবণীর মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে এর জবাব। बाराबनी से झड़प की जो तस्वीरें मिली है उनमें एक वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति वहां हिंदू मुस्लिम की बातें कर वह बीजेपी कार्यकर्ता को कह रहा है कि गांव में किसी हाल में बीजेपी की दीवार लिखने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी दंगाबाज है। দাঙ্গা লাগাবে বেটা গায়ে চলো কথা লাখ টাকা ছেড়ে দিলাম দ্বিতীয়বার হাত দিলে এটা খারাপ বলি আমার গায়ে ঢুকবে তো আমরা আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি না ঠিক আছে তুমিও বাজারে যাও
এখন যাও বাজার মারবে মারামারি কোনো গল্প নাই, খুব খারাপ কোনো মারামারি গল্প না, আমরা মারামারিতে বিশ্বাস রাখি না। বলতে চাইছি যে আমরা কেউ থাকা মানে গায়ে আমাদের থাকা নয়, এখানে বিজেপি দেড় লাখ চলবে না, হিন্দু আমাদের এখানে মুসলিম আছে, লড়াচ্ছে দাঙ্গাবাজ চলবে না। बहरहाल पुलिस की मौजूदगी में बाराबनी गांव में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही है। पुलिस को दोनों पक्षों को शांत कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत राय को उकसाने की कोशिश की जा रही थी। बाद में किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से अरिजीत राय वहां से अपनी गाड़ी में सुरक्षित निकल पाए। चल चल साइकिल साइकिल बड़ा 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 झगड़ा करबो ना, देखो जितेंद्र आइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ ना, कोनो झगड़ा करबे ना, जितेंद्र नहीं होगा, तुम जाओ, नहीं होगा, पैसा देने दिला एक बार ताला। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल में वोट की राजनीति तनावपूर्ण हो गई है, जहां एक और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच चुकी हैं, वहीं झड़प और गोलाबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस बीच में आसनसोल के दिग्गज तृणमूल नेता और मंत्री मलय घटक और कभी उनके करीबी रहे पूर्व मेयर और विधायक जितेंद्र तिवारी भी आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए हैं। दरअसल सोमवार की रात को आसनसोल रेल पार में बीजेपी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जितेंद्र तिवारी ने मंत्री मलय घटक पर कई आरोप लगाए थे और उन्हें दंगा मास्टर तक कहा था। मलय घटक ने अपने ट्विटर अकाउंट से जितेंद्र तिवारी का वही वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि जितेंद्र, तुम मुझे हराने के लिए एक ठग जैसे ओछी हरकत पर उतर आए हैं, मुझे चेतावनी दे रहे हो कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। साथ ही मलय घटक ने इशारों ही इशारों में जितेंद्र के मानसिक रूप से बीमार होने की तरफ इशारा करते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम में मेयर और तृणमूल के जिला अध्यक्ष रहते हुए जितेंद्र तिवारी का मलय घटक के साथ 36 का आंकड़ा था। अब जबकि वो तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो खुलेआम मलय घटक समेत अन्य नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पांडेश्वर के विधायक और बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी को निर्वाचन आयोग ने अपने भाषण के दौरान धार्मिक मुद्दा उठाने के लिए सो कॉज नोटिस दिया है। जितेंद्र ने 2 दिन पहले एक सभा के दौरान कहा था कि अगर वे चुनाव जीते तो इलाके के सभी वृद्ध लोगों को पार्टी के द्वारा अयोध्या ले जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने तिवारी के इस बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। तृणमूल द्वारा तिवारी के व्यक्त का वीडियो भी जमा किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जितेंद्र तिवारी को सो कॉज नोटिस दिया है और जवाब तलब किया है। जितेंद्र तिवारी ने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। যারা যারা নাকি রাম নাম নেবে তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেবেন, তো এত এত মানুষ রাম নাম নিচ্ছে, কার কার ঠ্যাং ভাঙবেন? আর আমি বলি, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর পাণ্ডবেশ্বরের সমস্ত মানুষ, আমাদের বয়স্ক লোকেরা যারা আছেন, যারা অযোধ্যা যেতে চাইবেন, দলের তরফ থেকে আমরা সবাই মিলে আমাদের সব গুরুজনকে অযোধ্যা নিয়ে গিয়ে